जीवन क्या चीज है? कुल में जीवन क्या चीज है, इस बात को हर व्यक्ति जानना चाहता है, मानना चाहता है। उसका जानने मानने के बाद उसका परिणाम फलों को प्रमाणित करना चाहता है। ये इसका मूल उद्देश्य है। जीवन एक ऐसा वस्तु है, ये भौतिक अभौतिक दोनों नहीं है। जीवन परमाणु ही है। भौतिक रूप में परमाणु में जो कुछ भी मिलते हैं संसार में अभी तक मिला है, वह सब परिणामशील है। परिणामशीलता का मतलब है जिस उन परमाणुओं में अंशों का, उसमें समाहित अंशों का और विस्थापन होना भी पाया गया है और उसमें प्रस्थापित होना भी पाया गया है। जैसा ही परमाणु में निहित अंशों का संख्या परिवर्तित होता है, वही परिवर्तन है और कोई परिवर्तन नहीं है संसार में। दूसरे प्रकार की कोई परिणाम होते ही नहीं है। दूसरे प्रकार की कोई परिणाम को आदमी घटित कर नहीं पाएगा। आदमी घटित कराएगा तभी भी परमाणुओं में निहित अंशों का प्रस्थापन ही होगा, माने वृद्धि होगी, विस्थापन होगा, यानी उसमें से अंशों का घटना होगा। जैसा ही संख्या घटा उसका प्रजाति घट गई, उसी को हम परिणाम कहते हैं। ये बात दृढ़ पूर्वक हम सबको समझ में आना चाहिए। शायद है इसमें ना कोई वैज्ञानिक व अज्ञानी को तकलीफ नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी को भी नहीं है, दोनों को इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा अनुग्रह होता है जीवन को समझा जा सकता है। उसके बाद जो जीवन सब में जीवन की समानता है, किस माने में? गठन पूर्णता के अर्थ में। क्या वो गठन पूर्णता बवाल? ये की बवाल है, उसमें ना तो विस्थापन होता है ना प्रस्थापन होता है। इतने ही छोटा सा काम, इतनी छोटा सा काम को हम तिल को ताड़ बना करके हम समझे नहीं है, हम समझने को प्रयत्न नहीं कर पाए हैं। ये अपने बलिहारी है कि दूसरे की बलिहारी है, ये सोचने की बात। जैसा ही परमाणु में जो परिवर्तन होने वाली जब तक स्थितियां आती हैं, उन परमाणुओं का
एक कतार है। उन कतार में ये भी पाया गया है, ये भी देखा गया है, ये भी समझा गया है कि कुछ संख्या तक, संख्यात्मक परमाणु प्रजाति तक लगता है इन परमाणुओं में संख्या अंशों की आवश्यकता बनी हुई है। उसका नाम दिया है भू का परमाणु। दूसरा, वहाँ से दूसरी जगह में जाते हैं, कई ऐसे कतार से कई संख्यात्मक परमाणु ऐसे हैं जिनमें से कुछ अंश बहिर्गत होना चाह रहे हैं। उसका नाम दिया है अजीर्ण परमाणु। इस ढंग से अजीर्ण परमाणु कुछ संख्यात्मक प्रजाति में मिलते हैं अस्तित्व में, और भू के परमाणु में कुछ संख्यात्मक परमाणु प्रजाति के रूप में मिलते हैं। ये समझ में आता है। तो आचरण शरीर का होता है कि आचरण करने वाली चीज कोई और है? कोई और है। तो इसका मतलब है आचरण करने वाली चीज कोई और है, और एक माँ बाप का बच्चा उससे ऊंचे आचरण का हो सकता है कि नहीं? एक माँ बाप का बच्चा उनसे ऊंचे आचरण का हो सकता है कि नहीं? हो ही सकता है। तो इसका मतलब है चूंकि आचरण की दुनिया अभी हमने बहुत खोली नहीं है, उस पर हमारा बहुत ध्यान नहीं है, उसको हमने बहुत वरीयता नहीं दिया है, उसको हम पहचानते भी नहीं है। बच्चा यदि पैसा, पद और इनके अलावा हट के बात करने लगे तो हम कहते हैं बी प्रैक्टिकल। यदि बच्चा घर में ये पूछने लगे कि मेरे जीने का पर्पस क्या है, बोले ये सारे क्वेश्चन तो 50 साल के बाद के हैं, अभी से क्यों कर रहे हो? आदरणीय नागराज जी जब साधना के लिए अमरकंटक गए और वो समाधि के लिए प्रयास के क्षणों में, उस मुहूर्त में बहुत सारा सन्यासी जो वहाँ आता था वो ये मानता ही था कि तुम कुछ भी करो, गृहस्थ सन्यासी से हमेशा दोयम दर्जे का रहेगा। ऐसी मान्यता है बहुत गहरी, आज भी है वो। सन्यासी की तुलना में गृहस्थ हमेशा दोयम दर्जे का ही रहेगा, और गृहस्थ को समाधि नहीं हो सकती है, ऐसा भी माना जाता है। ऐसी भी मान्यता कुछ लोगों में होगी, सब में नहीं होगी। तो हमारा तो ज्ञान के साथ में बहुत सारा कुछ कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं। खैर, कहाँ थे? तो ज्ञान, तो आचरण किसका है? आचरण जीवन का है। आचरण तो जिसका आचरण है उसको समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? जहां से ये सारा प्यार पैदा होता है, जहां से ये क्रोध पैदा होता है, जहां ये अपनापन पैदा होता है, जहां से पूरी दृष्टि पैदा होती है, जहां जिंदगी की सारी खुशियां हैं। आखिर भाई किडनी है तो पता है ना, अपनी किडनी यहाँ होती है, दिल यहाँ होता है, वो क्या बोलते हैं लीवर इधर कहीं होता है, ठीक है। अब दिल का डॉक्टर किडनी खोल दे, बोले मेरे को गलतफहमी हो गई थी कि यहाँ दिल होता है ऐसा तो नहीं करता है। लेकिन मैं मेरी जिंदगी को समझना चाहता हूं, मैं मेरे भाव और विचार को समझना चाहता हूं, मैं मेरे सुख दुख को समझना चाहता हूं, मैं अपनों के साथ ठीक से नहीं जी पा रहा हूं, तो क्या चीज समझूं भाई? कि जब तक मेरे को मेरी सोचने समझने की मशीन का पूरा पता नहीं होगा कि वो कैसे काम करती है, तब तक मैं मेरे सुख दुख को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। शरीर का डॉक्टर दूसरा हो सकता है, लेकिन मेरे मन का डॉक्टर तो मुझी को बनना होगा, है ना। क्योंकि मेरी आने वाली पीढ़ियों को हम एक सही जिंदगी दे सकें, हमारे पास होगी तो दे पाएंगे, नहीं तो कुल मिला के खिला पिला के उसको भी बड़ा कर देंगे। तो ये इस बात की आवश्यकता है, इस बात की आवश्यकता है कि बेसिकली फिर मैं क्या हूं? तो पता चला कि जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य होता है। तो मेरा स्वरूप परमाणुविक है, मेरा स्वरूप भारहीन है, अमर है, अक्षय बल शक्ति संपन्न है ना, समाधान से ही सुखी होता है, और समाधान का स्वरूप सामने आया। तो इसका मतलब है फिर मैं आ कहां से गया? मेरे को कौन बना दिया भाई? मेरा निर्माण या मेरा प्रकटन मेरे को किसने बना दिया? तो बोले ईश्वर ने सबको बनाया। तो मैं कहूँगा यार क्यों बनाता, ना तुम बनाते ना मेरी ज़िंदगी में टेंशन होती,
है ना, तो तुम्हारी लीला मैं झेल रहा हूं। क्यों बनाया? बनाया तो बताया क्यों नहीं? तो ऐसे जब सवाल खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात पे हमारा ध्यान जाएगा। तो इसलिए ये कहा कि पूरी सृष्टि को समझना है तो परमाणु में विकास पूर्वक हम पूरी सृष्टि को समझ सकते हैं। तो पूरी सृष्टि परमाणु में विकास की यात्रा है। तो क्या विकास की यात्रा है? पूरी सृष्टि को देखें तो परमाणु में विकास की यात्रा है। तो परमाणु क्या चीज है? तो एक परमाणु है जिसको हम कह रहे हैं कि गठनशील परमाणु है। गठनशील का मतलब है जिसका गठन बदलता रहता है, उसको हम जड़ परमाणु के नाम से भी पहचानते हैं। उसको हम 108, 118 प्रकार के परमाणुओं के नाम से पहचानते हैं। गठनशील परमाणु विकास पूर्वक, गठनशील परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ। चैतन्य का मतलब है कि अब इसका गठन पूर्ण हो गया। अब इसका गठन पूर्ण हो गया, गठन पूर्ण परमाणु हो गया। इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम मैं हूं। तो पता चला कि मैं स्त्री या पुरुष नहीं हूं, मेरा शरीर स्त्री या पुरुष है। यहां पे आके जेंडर इशू हैंडल होता है। इससे कम में जेंडर इशू हैंडल ही नहीं होता। मां स्त्री पुरुष में समानता, कहां से लाओगे स्त्री पुरुष में समानता? शरीर ही अलग अलग है, समानता कहां से आएगी? तो शरीर के आधार पे मानव में समानता की कोई जगह नहीं हो सकती। सबके शरीर मोटे पतले, सब चीज शरीर की अलग अलग है। वो फिल्मी डायलॉग है, खून का रंग लाल होता है इसलिए सब मानव समान है। तो मैं कहता हूं भैंस का भी खून का रंग लाल होता है इसलिए भैंस और मानव समान है। जब हमने डायलॉग फिल्म में सुना था तो हमको बहुत प्रभावी लगा था, क्योंकि हमारी सोचने की मशीन ठप है। तो अब ये समझ में आया किसी भी दो लोगों के खून एक जैसे नहीं है। यदि हम गहराई में जाएंगे तो WBC, RBC, प्लेटलेट, सबका काउंट सबका एक जैसा मिलेगा क्या? दुनिया में कोई नहीं। आपका भी आज अलग मिलेगा, परसों अलग मिलेगा, तो बदलता है वो। एक ही आदमी के खून के पैरामीटर एक जैसे नहीं मिलेंगे, बाकी के तो मिलना बहुत मुश्किल, संभव ही नहीं है। तो किन्हीं भी दो मानव में शरीर के आधार पे कोई समानता नहीं हो सकती। तो समानता का आधार और समानता की अपेक्षा किसको है? समानता की अपेक्षा शरीर को है कि मुझको है? समानता की अपेक्षा मुझको है, शरीर को नहीं है। दो लाश आजू बाजू रख दो, उनको कोई दिक्कत है क्या? एक दूसरे के ऊपर रख दो। तो शरीर को समानता की अपेक्षा नहीं है, मुझको समानता की अपेक्षा है, क्योंकि मैं समान हूं, है ना। तो पूरी धरती के सभी मानव में शरीर को चलाने वाली जो चीज है, जीवन है, वो समान है। जो समान है उसी में समानता की अपेक्षा है। जो चीज समान होती नहीं वो समानता की अपेक्षा भी कर ले तो क्या होने वाला है? इसका मतलब समान है इसलिए समानता की अपेक्षा है। तो पता चला मैं जीवन हूं, इसमें स्त्री पुरुष नहीं होता, शरीर स्त्री पुरुष है। अब मैं गठन पूर्ण तो हो गया हूं, लेकिन मैं कंफ्यूजन के साथ हूं। क्या कंफ्यूजन? मैं सुखी दुखी होता रहता हूं, मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता हूं। मेरी जिंदगी में समस्या आती है, मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता हूं, है ना। दूसरे की गाड़ी बड़ी आ गई है, मेरी गाड़ी बेकार हो गई है। मैंने बहुत मेहनत करके मकान बनाया था, पड़ोसी ने उससे अच्छा बना दिया, मेरा मकान किसी काम का नहीं है। और मैं तो बदलना और भी चीजें चाहता हूं, पर क्या करूं, समाज क्या कहेगा। बहुत झंझट है। दूसरे की थाली में वो क्या बोलते हैं, दूसरे की थाली में लड्डू,
बड़ा दिखता है। तो इसका मतलब है मैं हूं लेकिन मैं भ्रम के साथ हूं, मैं भ्रमित हूं, कंफ्यूज्ड हूं, मैं जिंदगी को हैंडल नहीं कर पाता हूं। तो विकास, गठनशील परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। अब ये गठन पूर्व परमाणु प्रयास पूर्वक, श्रम पूर्वक समझने का श्रम करेगा, ये समझने का श्रम करेगा, समझने का श्रम करेगा, तो ये क्रियापूर्ण हो जाएगा। क्रियापूर्ण परमाणु का मतलब है, क्रियापूर्ण जीवन का मतलब है, अब जीवन कहना ज्यादा ठीक लगेगा, क्रियापूर्ण जीवन का मतलब है समझदार मानव। समझदार जीवन ही होता है ना। अब ये जिंदगी को समझ गया है ना, अब इसके पास भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता नहीं है, हमेशा खुश रहता है। ऐसा क्रियापूर्ण जीवन अब अपने आचरण को प्रमाणित करेगा। ऐसे आचरण को, अब इसको आचरण पूर्ण होना है। आचरण पूर्ण होने के क्रम में कभी अपने मानव होने को प्रमाणित करता है। परिवार में प्रमाणित हुए तो उसका नाम मानव है। समाज भयमुक्त हो जाए इस अर्थ में अपने आप को प्रमाणित किए तो उसका नाम देव मानव है। और इस धरती पे ठीक से जीने की परंपरा स्थापित हो जाए तो इसका नाम दिव्य मानव है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि अनुभव तक पहुंचना है तो अपने भीतर पुत्तेषणा है। पुत्तेषणा मतलब नेगेटिव। अभी दर्शन में पुत्तेषणा, तो किसी चीज की पीड़ा के साथ में वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो आपका पुत्तेषणा तृप्त हो गया है, वित्तेषणा तृप्त हो गया। पहला काम है कि नेगेटिव वाला भाग खत्म हो गया है। धन के अभाव की मानसिकता से एक व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता। अपने में संबंध की पीड़ा के साथ होगा तो वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो पहला काम है कि वो पीड़ा वाला काम खत्म होता जाता है। पॉजिटिव दूसरा काम ये है कि यदि अनुभव तक पहुंचना है तो वो चेतना, वो पूर्ण की चेतना है, तो इसका मतलब है कि आपका फैलाव, आपकी उपयोगिता का विस्तार भी वैसे ही होता जाएगा। तो उस क्रम में हमारी चेतना का विस्तार होते होते हम फिर फाइनली, तो ये सारे काम जो कुछ भी हम करते हैं, हमारी भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अंततः ये सारी भूमिकाएं अनुभव के लिए पात्रता क्रिएट करती। अब मान लो अनुभव संपन्न हो गया, अनुभव संपन्न हो गया तो हमारा देव मानवीयता पहले से ही प्रमाणित, मतलब फिर वो देव मानवीयता के लेवल पे काम कर ही रहे हैं। जो काम करने का फैलाव है वो समाज के स्तर का हो गया। तो बहुत सारा काम हो गया पहले, क्योंकि हमको जब समझ मिल रही है तो 30 के बाद हमारी यात्रा शुरू हुई है, और फिर धीरे धीरे समझते समझते 50 हो गया है। कब? जब एक बच्चा बचपन से उसको ज्ञान उपलब्ध होगा, वो 25 में अनुभव संपन्न हो जाएगा, परिवार में जिएगा, तो ये क्रम हमको ऐसा दिखाई देगा जैसा रेगुलर है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ मैं कुछ और शब्दों को बोल दूं। देखो, जब गठनशील परमाणु की बात हो रही है तो गठनशील परमाणु से बनके ही सारा रचना विरचना का संसार है। कितनी रचना विरचना? जितना भी भौतिक मतलब पदार्थ अवस्था से लेके प्राण अवस्था का सारा संसार जड़ परमाणु का फैलाव है। ये ठीक हो गया? जड़ परमाणु से बनी हुई धरती से लेके पेड़ पौधे से लेके पशु पक्षी के शरीर, मानव का शरीर, ये सब कुछ जड़ परमाणु का एक्सप्रेशन है, रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया के रूप में है। जब चैतन्य की बात करेंगे तो ये चैतन्य का मतलब ही है कि या तो ये पशु शरीर, जीव शरीर को चलाएगा, या ये मानव शरीर को चलाएगा। मानव शरीर को चलाता हुआ जीव शरीर में आ ही सकता है, जीव शरीर को चलाता हुआ मानव शरीर में जा ही सकता है। दरवाजा खुला है, संभावनाएं कम है। किसी की चॉइस है तो दरवाजा खुला है। अब ये क्रियापूर्ण हो गया, क्रियापूर्ण हो गया तो ये फिर आचरण को ही क्रियापूर्ण हो गया। इसका नाम है दृष्टा पद। और ये आचरण को प्रमाणित करना, इसका नाम है जागृति। दृष्टा पद को प्रमाणित करने का क्रम जागृति है।
और यहां पे पूर्ण जागृत। दिव्य पद। इसी को बोल रहे हैं क्या? विकास क्रम। इसी को बोल रहे हैं विकास क्रम। जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ, इसको बोल रहे हैं विकास। विकास क्रम विकास, ऐसा दर्शन में शब्द आएगा। पूरे दर्शन को 5 शब्दों में कहा गया, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। अब ये विकास हो गया, अब ये भ्रमित मानव है और मानव शरीर पशु शरीर को चलाएगा, इसका नाम जागृति क्रम है। और ये जागृत हो गया है ना, जागृति क्रम जागृति। लेकिन ये समझ में आ गया कि भौतिक परमाणु में अंतिम परिवेश की सक्रियतावश, अंतिम परिवेश में जो अंश हैं उनकी सक्रियतावश भौतिक क्रियाकलाप हो रहे हैं। रासायनिक क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं तो अंतिम और अंतिम के पहले 2 परिवेशीय अंशों में जो सक्रियता दोनों ने एक दूसरे को मिलकर पहचाना, उस आधार पर रासायनिक क्रियाकलाप हो रहे हैं। ये परिवेशों की सक्रियता है, तो ये सक्रियता बढ़ने से भी उसमें कंपनात्मक गति और बढ़ेगी। फिर तीसरा वाला जो दूसरा कह लें आप, जैसे लिखा बोर्ड पे, दूसरा परिवेशीय अंश सक्रिय होगा तो इसका कंपनात्मक गति इतना बढ़ जाएगा, तो एक लेवल का कंपनात्मक गति हर इकाई का अपना है। दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं कि प्राणावस्था में काम करता हुआ एक परमाणु और पदार्थ में काम करता हुआ एक परमाणु, तो दोनों के कंपनात्मक गति संयुक्त रूप में जो प्रभाव है वो अलग अलग है। तो उस रूप में वो कंपनात्मक गति बढ़ रही है जब भौतिक क्रियाकलाप की तुलना में रासायनिक क्रियाकलाप से। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, कोशिका में कंपनात्मक गति लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद भी वर्तुलात्मक ज़्यादा है, इसलिए वो होने क्या, उसका जो क्रियाकलाप है दूसरे इकाइयों से जो परस्परता है वो होने का स्वरूप काम करता है। जीवन में गठनशील से गठन पूर्ण हुआ तो कंपनात्मक गति इतना बढ़ गया कि उसका प्रभाव क्षेत्र इतना अधिक हो गया कि होने का स्वरूप पीछे रह गया और उसका प्रभाव क्षेत्र आगे आ गया। तो मानव के साथ हम कैसे जीते हैं? मानव के साथ हम उसकी मानसिकता के साथ जीते हैं। मानव के साथ जीते हैं तो मानव की मानसिकता के साथ जीते हैं। परमाणु के साथ नहीं जी रहे, शरीर के साथ भी नहीं जी रहे। मानसिकता क्या है? मानसिकता तो बदलती रहती है, जीव चेतना या मानव चेतना, फिर उसमें भी इतनी वैरायटी। तो इसका मतलब ये प्रभाव है। तो हम होने के स्वरूप की बजाय उसके रहने का स्वरूप जो प्रभाव क्षेत्र है, मानसिकता किसी मानव का प्रभाव क्षेत्र है। प्रभाव क्षेत्र अपने में वस्तु नहीं है, वस्तु का प्रभाव है। हाँ, अनिश्चित का क्या मतलब है? अनिश्चित का इतना ही मतलब है कि बेसिकली सही सीक्वेंस क्या है? सही सीक्वेंस ये है कि आत्मा परमात्मा में अनुभूत रहेगा, आत्मा परमात्मा में अनुभव संपन्न रहेगा, और ये आत्मा अनुभव संपन्न आत्मा से के अनुसार बुद्धि काम करेगा, बुद्धि के अनुसार चित्त काम करेगा, चित्त के अनुसार अनुभव संपन्न आत्मा के अनुसार बुद्धि, बुद्धि अनुभव संपन्न बुद्धि के आधार पे अनुभव संपन्न चित्त, अनुभव संपन्न ये मन, और इस मन के आधार पे शरीर काम करेगा, और इस शरीर से हम साधनों का सदुपयोग करेंगे। ये इसका नेचुरल सीक्वेंस है, ओरिजिनल सीक्वेंस है, या प्रकृति सहज सीक्वेंस ऐसा है। इससे क्या समझ में आया? सूत्र है अधिक शक्ति कम शक्ति से व्यक्त होती है ना। जैसे बिजली किसी इंस्ट्रूमेंट से व्यक्त होती है, तार से व्यक्त होती है, तार के थ्रू ट्रेवल, मतलब वैसे ही मन शरीर से व्यक्त होता है, और शरीर के माध्यम से हम साधनों को चलाते हैं। शरीर कैसे व्यक्त हो रहा है? साधनों के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। वृत्ति मन से व्यक्त होता है, चित्त वृत्ति से व्यक्त होता है, बुद्धि चित्त से व्यक्त होता है, आत्मा बुद्धि से व्यक्त होता है। इसका मतलब
साधनों से ज्यादा ताकतवर कौन? शरीर से ताकतवर, मन से ताकतवर, वृत्ति से ताकतवर, चित्त से ताकतवर, बुद्धि से आत्मा। अब ये नेचुरल है। हम क्या कर रहे? भ्रमित होने के कारण मन शरीर की संवेदना से प्रभावित हो जाता है। भ्रमित होने के कारण मन शरीर की संवेदना से प्रभावित हो जाता है। शरीर की संवेदना से प्रभावित होने के आधार पर अभी मन कहां, अभी मन ने क्या मान लिया? मैं क्या हूं? शरीर हूं। अब ये मन उस सुख की, अब मन में वो सुख की अपेक्षा जग गई कि मेरे को ये सुख भोगना है। तो मन वृत्ति को कहता है कि इसके अनुसार विचार करो, और मन चित्त को भी कहता है, वृत्ति चित्त को कहता है कि इसके अनुसार इच्छा करो, क्योंकि इच्छा के बिना वो भोग होगा नहीं। जब तक वो सुख की अपेक्षा चित्त में नहीं आएगा, इच्छा में नहीं आएगा, तब तक वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो शरीर के अनुसार मन चला, मन के अनुसार वृत्ति चला, वृत्ति के अनुसार चित्त चला। चित्त बुद्धि को कहता है कि इसको समर्थन दो। ठीक हो गया? अब झंझट क्या हो गया? बुद्धि ज्ञान, आत्मा ज्ञान संपन्न नहीं है, बुद्धि अभी ज्ञान संपन्न नहीं है भ्रमित मानव में। लेकिन ज्ञान संपन्न ना होने के बावजूद भी वो नेगेटिव को, गलत को स्वीकारता नहीं है, तो बुद्धि उसको अस्वीकार कर दे। बुद्धि चित्त को अस्वीकार कर देता है, इसका नाम असंतोष है। चित्त में जो इच्छा बनी, बुद्धि उसको अस्वीकार कर देता है, ये ठीक नहीं है। उससे चित्त की हालत खराब हो जाती है ना? सही है कि नहीं है, करूं कि नहीं करूं, उचित है कि नहीं है, इस जगह में आ गया तो उसके अंदर की हवा निकल गई। इससे उसके, लेकिन फिर भी मन का दबाव है, नहीं सुख तो चाहिए, सुख तो चाहिए। तो ऐसे में वो इच्छा को क्रिया रूप देता है। तो चित्त में बुद्धि सहमत नहीं है, इसलिए चित्त में असंतोष बना रहता है। ऐसी इच्छा को करने जाते हैं तो वृत्ति में, विचारों में अशांति बनी रहती है। ऐसी अशांत विचारों के आधार पर मन से निर्णय लेते हैं, इसमें दुख बना रहता है। फाइनली शरीर से भोगते हैं, इसमें अतृप्ति या क्षणिक सुख हो जाता है। ये पूरा लोचा है। तो कम शक्तिशाली चीज ज्यादा शक्तिशाली चीज को चला रही है। तो शरीर मन को चला रहा है, शरीर मन को चला रहा है कि मन शरीर के अनुसार चल रहा है। भ्रमवश मन शरीर के अनुसार चलना शुरू हो गया। मन वृत्ति को चलाना चाहता है, वृत्ति उससे ताकतवर है, तो वृत्ति कहता है ये ठीक नहीं लग रहा है, कहता नहीं होगा तो यही ठीक। दोनों के बीच में द्वंद्व हो गया। वृत्ति चित्त को चलाता है, दोनों के बीच में द्वंद्व हो गया। चित्त और बुद्धि के बीच में द्वंद्व हो गया। तो चित्त और बुद्धि के बीच में जो द्वंद्व है, इसका नाम असंतोष। बुद्धि ने चित्त को अस्वीकार किया, इसका नाम असंतोष है। चित्त वृत्ति से सहमत नहीं है, इसका नाम अशांति है। वृत्ति मन से सहमत नहीं है, इसका नाम दुख है। मन शरीर से सहमत नहीं है, इसका नाम शरीर में तमाम रोग है ना, जिनको साइकोसोमेटिक डिसीज की जो बात कर रहे हैं। तो शरीर के सारे रोग क्या कहाँ से हो रहे हैं? मन शरीर से सहमत, मन में द्वंद्व है, मतलब मन में वृत्ति मन से सहमत नहीं है, तो मन में द्वंद्व है। और मन का, ऐसे मन का प्रभाव, ऐसे दुखी मन का प्रभाव शरीर पे रोग के रूप में आता है। और ऐसा शरीर साधनों का दुरुपयोग मन करता है।